एम में तो 2018 में पास किए हैं। उसके बाद मेरा 21 में बीएड पास किए हैं और एमए हम एचआरपीजी कॉलेज से ही किए हैं, यहीं पे खलीलाबाद में ही संत कबीर नगर में। और बीएड प्रेमलता महाविद्यालय मेहदावल अच्छिया से किए हैं। और ट्रिपल सी अभी हाल ही में जो 21-22 वाला टेट और सीटेट हुआ है उसमें पास हुए हैं और ट्रिपल सी 2013 में ही पास आउट। जब इनको कोई नौकरी नहीं मिलती है इनके मन मुताबिक, तो ये रिक्शा चलाना प्रारंभ कर। टीचिंग भी कराते थे, कुछ समय पहले टीचिंग भी कराते थे, 2-3 जगह पढ़ाए भी हैं। तो वहाँ क्या रहता है कि 2 महीना आप पढ़ा लीजिए, ढाई महीना पढ़ा लीजिए, तो 1 महीने का पैसा देते हैं, लेकिन वो भी किस्त वाइज़ देते हैं, कभी 500, कभी 1000, कभी 1500, उससे नहीं सर्वाइव हो पाता है। आप देख रहे हैं कि ये जो सामने ई रिक्शा दिखाई दे रहा है, इस पे मास्टर डिग्री के साथ-साथ 4 डिग्री अन्य भी है, जिसमें बीएड है, टेट है, सीटेट है और ट्रिपल सी है। इस रिक्शा के चालक हमारे साथ हैं और देश में जिस तरीके से शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, ये कहीं न कहीं एक बुरा संकेत है युवाओं के लिए। तो हमारे साथ हैं रिक्शा चालक, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गुप्ता सर। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जिस तरीके की इनकी योग्यता है, अगर ये विद्यालय में होते, किसी विद्यालय में अध्यापक होते तो इनको सर कहा जाता, तो मैं इनको सर की उपाधि दूँगा। और ये रिक्शा चालक है, रिक्शा चालक का एक समाज में कुछ अलग नज़रिए से लोग देखते हैं, तो आज महज़ यही कारण है कि हम जानकारी लेते हैं। सर, आप बीएड, एमए किए हैं, बीएड किए हैं, टेट, सीटेट और ट्रिपल सी, ये 5 योग्यताएँ, 5 डिग्रियाँ आपके पास हैं, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री भी है। तो आप ये जो योग्यताएँ प्राप्त किए हैं किस सन में? अभी जो मैं क्या नाम है बीएड पास किए हैं, एमए तो 2018 में पास किए हैं। उसके बाद मेरा 21 में बीएड पास किए हैं और एमए हम एचआरपीजी कॉलेज से ही किए हैं, यहीं पे खलीलाबाद में ही संत कबीर नगर में। और बीएड प्रेमलता महाविद्यालय मेहदावल अच्छिया से किए हैं। और ट्रिपल सी अभी हाल ही में जो 21-22 वाला टेट और सीटेट हुआ है उसमें पास हुए हैं और ट्रिपल सी 2013 में ही पास आउट है। और कई साल से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो 6-7 साल से लगभग कर रहे हैं और इस नौकरी-वोकरी अभी नहीं मिल रहा है, वैकेंसी आ नहीं रही है, सरकार अभी वैकेंसी नहीं दे रही है। तो इसीलिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और सबसे बड़े हम ही हैं। तो और पिताजी की तबीयत 5-7 साल से खराब रहती है और सिस्टर की शादी भी करनी है। छोटा भाई है, वो भी मतलब सही नहीं है, उसका हाथ एक सही नहीं है, मज़दूरी-वज़दूरी किसी तरह करता है, तो इतने सारे लोगों की ज़िम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि परिवार में सबसे बड़े हैं, पारिवारिक ज़िम्मेदारी इनके कंधे पे है, तो ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए जब इनको कोई नौकरी नहीं मिलती है इनके मन मुताबिक, तो ये रिक्शा चलाना प्रारंभ करते हैं। आपकी जिस तरीके की योग्यता है, तो आप अच्छी खासी 15-20 हज़ार की नौकरी कहीं न कहीं कर सकते थे। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए चुने कि हमको तैयारी भी करना रहता है, तो इसमें क्या है कि किसी का दबाव नहीं रहता है। और शाम को जाते हैं, अपना तैयारी-वारी 2-4 घंटा जो भी पढ़ना रहता है, कर लेते हैं, क्योंकि हमें शिक्षक ही बनना है। आगे चल के ताकि समाज को हम सुधार सकें, समाज को आगे ले जा सकें, शिक्षित बना सकें। तो इसीलिए हम इसको चुने हैं और इसमें क्या रहता है कि जैसे शाम को पैसा मिल जाता है, तो साग-सब्ज़ी भी लेके चले जाते हैं। तो इससे थोड़ा बोझ मतलब घर पे जान लीजिए एकदम मैनेज हो जाता है। और टीचिंग भी कराते थे, कुछ समय पहले टीचिंग भी कराते थे, 2-3 जगह पढ़ाए भी हैं। तो वहाँ क्या रहता है कि 2 महीना आप पढ़ा लीजिए, ढाई महीना पढ़ा लीजिए, तो 1 महीने का पैसा देते हैं, लेकिन वो भी किस्त वाइज़ देते हैं, कभी 500, कभी 1000, कभी 1500, उससे नहीं सर्वाइव हो पाता है। और जो प्राइवेट विद्यालयों के बारे में आप बता रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक बड़ा खुलासा है कि जिस तरीके की जिस योग्यता को लेकर के शिक्षक प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा देते हैं, उस हिसाब से उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, उनका भरण-पोषण नहीं हो पाता है उतने पैसे में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारी इनकी मुलाकात होती है। यहाँ एक राहुल चौरसिया नंबर प्लेट की दुकान है, जहाँ पे ये अपने ई-रिक्शा पे, उधर दिखाइए, ई-रिक्शा पे लोगो लगवाने के लिए आए थे कि हमारी इतनी योग्यता है और मैं एक योग्य रिक्शा चालक हूँ, जिससे समाज में हमारे प्रति लोग संवेदनशील रहें और कुछ संवेदनाएँ लोगों की हमारे साथ जुड़ी रहें। जुड़ी रहे। जी। आगे भविष्य में हो सकता है आप शिक्षक बन जाएँ, तो शिक्षा में जो सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो शिक्षा में क्या सुधार करेंगे आप? शिक्षा में सुधार यही करेंगे कि अगर हम सरकारी शिक्षक बन जाते हैं, तो समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे, शिक्षित बनाएँगे, क्योंकि बेस ही जब मजबूत रहेगा, तो नींव जब मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग बन जाएगी। इसीलिए हम यही चुने हैं कि हम अब बेशक रिक्शा चला रहे हैं, ये तो मजबूरी में चला रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है कि हम रिक्शा चलाएँ, लेकिन अब करें क्या करें?
ये आपका खुद का रिक्शा है या किसी का किराए पे लेकर? नहीं, भाड़े का रिक्शा है, शाम को उनको भी हमको पेड करना रहता है। चाहे रिक्शा चलाएँ या न लें, अगर हम यहाँ से ले आएँगे, तो शाम को देना रहता है पैसा। और कुछ अपना बच जाता है तो 250 वही बचता है, क्योंकि बहुत बेरोज़गारी देख ही रहे हैं, तो सभी लोग चलाते हैं। तो इससे रहता है कि थोड़ा बहुत मैनेज हो जा रहा है, और सबसे मेन पर्पज़ है कि पढ़ाई करना है। मैं शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से यही विनती करूँगा, सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि हम लोगों की मजबूरी, हम लोगों का जो वेदना है, पीड़ित हैं हम युवा, जैसे हमारे भाई जो एमए, बीएड, बीटीसी किए हैं, उनकी बेरोज़गारी बहुत तेज़ बढ़ती जा रही है। तो अगर भर्ती निकलती है, भर्ती भी बहुत 4 साल से हो गया, भर्ती नहीं निकला है। 4 साल में और 1.5 लाख लगभग पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा में 1.5 लाख पद खाली हैं, लेकिन शिक्षा वो भर्ती नहीं निकल रही है। तो अब इस देखें कि इस मतलब भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए रिक्शा चलाएँ। अब यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द भर्ती निकालें और हम जैसे बेरोज़गार युवा को, पढ़े-लिखे युवा को नौकरी मिले। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भरता इस तरीके से हावी है कि देखिए एक मास्टर डिग्री के व्यक्ति को रिक्शा चलाना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं आप आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अब इससे क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा पेट के लिए, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। परिस्थितियाँ अगर ऐसे ही आपके जीवन में बनी रहे तो क्या आपका भरण-पोषण या फिर जीविकोपार्जन हेतु रिक्शा चलाना आपके लिए उचित रहेगा? नहीं, अगर ऐसे ही रहा तो नहीं उचित रहेगा, लेकिन अब क्या करें, इस समय प्रेज़ेंट में हमें तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी परीक्षा में बैठे हैं? हाँ, परीक्षा में बैठे हैं हम, बहुत सारे परीक्षा में बैठे हैं। अभी पिछली बार जो टेट में बैठे थे, वो भी पेपर लीक हो गया था उससे पहले वाला। तो फिर 2 महीने बाद जब पेपर हुआ तो उसमें पास किए हैं, और कई पेपर लीक हो जाता है। तो इससे क्या रहता है कि हम लोगों को डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम लोग इतना पढ़ लिख करके पेपर लीक हो जाता है। कहीं न कहीं इसमें लोगों के हाथ रहता है, और अच्छे-अच्छे लोगों का हाथ रहता है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अच्छे-अच्छे लोगों के, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना कोई आसान बात नहीं है। जिम्मेदार लोग अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो ऐसे युवाओं के प्रति कुछ आप सकारात्मक सोच रखिए। समाज में आप कुछ सकारात्मक कार्य करिए जिससे कि ऐसे युवाओं का भविष्य संवर सके। हम इनसे निरंतर जुड़े रहेंगे और इनसे जानकारी लेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।